काशी की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आप अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्षेत्र और आसपास की खबरें देखने के लिए बने रहें। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर को। वसीम अहमद की खास रिपोर्ट। ये है कि जो इस आंकड़े में सार था कि 2.5 लाख पावर लूम दिख रहे हैं, सब्सिडी जा रही है, 400 करोड़ रुपए का बजट है, 360 करोड़ रुपए आ रहा है, लेकिन फिर भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। जो हथकरघा विभाग सर्वे कर रहा है वो सर्वे को सही तरीके से किया जाए। जितने ओरिजिनल बुनकर के कनेक्शन मौजूद है, लाइव कनेक्शन जिसे कह लीजिए, अक्सर ये शिकायत रहती है हम गए वहाँ बुनकर मिला नहीं। अगर नहीं है तो स्थानीय प्रतिनिधियों का सहारा लेके, हम लोगों का सहारा लेके जो लाइव कनेक्शन है, ताकि जो मिनिमाइज हो सके, सब्सिडी का सही यूज हो सके। भाई साहब ने अभी कहा था कि पलायन ना हो। दूसरी चीज ये है, वो आजकल जो लोग सर्वे कर रहे हैं उसमें एक मैंडेटरी बना दिया गया है, एक कॉलम बना हुआ कि बैंक की पासबुक देखिए। इससे थोड़ा बुनकर में असमंजस है, इसको मैंडेटरी ना बनाया जाए। और एक चीज अभी रह गई थी सर, मैं ये बात कहना चाहूंगा, आपकी ही विभाग, सभी विभाग के जरिए एक स्कीम चलती है टेक्निकल अपग्रेडेशन, यानी कि चीजों को पावर लूम मॉडल में इस्तेमाल कीजिए, स्पोर्ट क्वालिटी की चीजें बनाइए। तो अगर हम अच्छी क्वालिटी बनाने वाले हैं, अच्छा पावर लूम लगा रहे हैं, मॉडर्न पावर लूम लगा रहे हैं, तो इस स्कीम को, जैसा कि इन्होंने भी कहा था और भाई साहब ने भी कहा था, यूनिफॉर्म बनाने के लिए बस किलोवाट रखिए। वो किसी भी तरीके का लूम लगाए हुए, जेट लगाए हुए, रेडियल लगाए हुए, देसी लूम लगाए हुए, किलोवाट रखिए, ताकि इस चीज को सरल बनाया जाए, आसान बनाया जा सके। और इन्होंने भी ऐसे कहा था कि जो सूक्ष्म माइक्रो वो भी उसका हिस्सा बना रहे, छूटे। और मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहूंगा सर कि पिछले शासनादेश में ये लिखा हुआ था कि जब ये स्कीम लागू होगी तो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा और उसके बाद जो बुनकर पैसा देगा, जो उसकी बिल बनेगी वो साफ दिखेगा। लेकिन अभी ऐसी असमंजस की स्थिति है कि बुनकर पैसा दे देता है लेकिन बिल पे एक अमाउंट दिखा रहता है, और वो इतना ज्यादा अमाउंट रहता है, नियामक आयोग के अनुसार वो बकायेदार भी नहीं है, लेकिन वो दिखे ना। या तो पासबुक आप करिए, या जो अब नया शासनादेश आएगा उसमें बाकायदा मेंशन रहे कि बुनकर बकायेदार नहीं। और मैं एक चीज आखिरी में कहना चाहूंगा सभी बुनकरों की नुमाइंदगी करते हुए, सर किसी भी बुनकर को का कनेक्शन बिना किसी नोटिस के ना करना है। मान लीजिए अगर कोई चीज ऊपर नीचे है, ऐसा अमूमन होता है, इससे उसका शोषण हो जाता है। और ये बात मैं यहाँ बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कनेक्शन कट जाता है, उसके बाद उसको दिक्कत झेलनी पड़ती है, बिना किसी रेवेन्यू के शाम को उसका कनेक्शन जुट भी जाता है। तो मैं अपनी बात इसी के साथ खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे बोलने का मौका दिया। और सर आप चीजें बनाइए, तो अगर हम अच्छी क्वालिटी बनाने वाले हैं, अच्छा पावर लूम लगा रहे हैं, मॉडर्न पावर लूम लगा रहे हैं, तो इस स्कीम को, जैसा कि इन्होंने भी कहा था और भाई साहब ने भी कहा था, यूनिफॉर्म बनाने के लिए बस किलोवाट रखिए। वो किसी भी तरीके का लूम लगाए हुए, जेट लगाए हुए, रेडियल लगाए हुए, देसी लूम लगाए हुए, किलोवाट रखिए, ताकि इस चीज को सरल बनाया जाए, आसान बनाया जा सके। और इन्होंने भी जैसे कहा था कि जो सूक्ष्म माइक्रो वो भी उसका हिस्सा बना रहे, छूटे। और मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहूंगा सर कि पिछले शासनादेश में ये लिखा हुआ था कि जब ये स्कीम लागू होगी तो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा और उसके बाद जो बुनकर पैसा देगा, जो उसकी बिल बनेगी वो साफ दिखेगा। लेकिन अभी ऐसी असमंजस की स्थिति है कि बुनकर पैसा दे देता है लेकिन बिल पे एक अमाउंट दिखा रहता है, और वो इतना ज्यादा अमाउंट रहता है, नियामक आयोग के अनुसार वो बकायेदार भी नहीं, लेकिन वो दिखे ना। या तो पासबुक आप करिए, या जो अब नया शासनादेश आएगा उसमें बाकायदा मेंशन रहे कि बुनकर बकायेदार नहीं। और मैं एक चीज आखिरी में कहना चाहूंगा सभी बुनकरों की नुमाइंदगी करते हुए, सर किसी भी बुनकर को का कनेक्शन बिना किसी नोटिस के ना काटा जाए। मान लीजिए अगर कोई चीज ऊपर नीचे है, ऐसा अमूमन होता है, इससे उसका शोषण हो जाता है। और ये बात मैं यहाँ बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कनेक्शन कट जाता है, उसके बाद उसको दिक्कत झेलनी पड़ती है, बिना किसी रेवेन्यू के शाम को उसका कनेक्शन जुट भी जाता है। तो मैं अपनी बात इसी के साथ खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे बोलने का मौका